अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 अक्टूबर की कॉल लेकर। अभी मैं कमोडिटीज़ एंड फॉरेक्स की मिड डे कॉल दे रहा था, तो आई रियलाइज़ के इट इज़ रियली हार्ड टुडे कि हम ज़्यादा गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मौसम जो है कराची का बहुत खुश्क और बात करने की जो है बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अगर बीच बीच में मैं पॉज लूँ तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो जनाब चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड में हमेशा की तरह हम रैप अप लेकर हैं। इसमें चार्ट दिखाया गया है और मैंने इंडिकेट किया है फर्स्ट लो ऑफ द सेशन। असल में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट बड़ी नाइस थी, परफेक्ट थी, क्योंकि जो पहला लो था जो मार्केट ने बनाया था वो 39,960 का था। तो मार्केट जो है वो आराम से 39,936 के ऊपर सरवाइव कर रही थी। तो ये मुमकिन था कि मार्केट जो है दोबारा ऊपर की तरफ जाती, मगर अचानक 2 बजे के करीब कुछ शायद ख़बर थी या क्या थी, मैं तो समझता हूँ ख़बर की वजह से ही ऐसा हुआ। कोयटा ब्लास्ट की ख़बर के बाद जो है मार्केट ने एक डिप लिया। मैं हर चीज़ को बड़ी प्रिसाइसली देखता हूँ और वही शेयर भी करता हूँ आप लोगों के साथ। टोटल 15 से 18-20 मिनट का टाइम है मार्केट का नीचे जाना और वापस आना। अगर जहाँ से गिरी थी वहाँ तक की बात करें तो 25 मिनट लगे, और जो रिकवरी की बात करें तो इट वाज हार्डली 10 मिनट्स। मतलब वो जो लो है उस पे उसने 8-10 मिनट से ज़्यादा सरवाइव नहीं किया है, फौरन रिकवर किया है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मिड डे कॉल जो हम भेजते हैं वो तो 12 बजे 12:30 बजे भेजते हैं, मगर ऐसी सूरत हाल में मैं कभी बीच बीच में ऑडियोज़ दे दिया करता हूँ। तो आज भी मैंने 2:18 पे जो आपसे बात की उसमें मैंने आपको वाज़ेह तौर पे ये इशारा दे दिया था कि मार्केट रिकवर करेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल होप्स ना छोड़ें। और अल्लाह का शुक्र है मार्केट 40,125 के करीब आई और फिर 137 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई। बेशक 20% वॉल्यूम कम रहे, वो मेरे लिए इतने अहम नहीं है, क्योंकि मार्केट का अगर हम सेशन देखें तो 11 बजे से 2 बजे तक थोड़ी सी डिप्रेशन थी, ठीक है जी, और फिर 2 बजे जो पैनिक आया, सो 2 से लेके 2:15 2:30 तक का वो टाइम। तो इस तरह 11 बजे से 2:30 बजे तक मार्केट थोड़ा डिप्रेसिव सिचुएशन का शिकार रही। तो इसमें अगर वॉल्यूम थोड़े गिर जाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। फॉरेन और लोकल फंड्स बमाए लोकल इन्वेस्टर्स के तमाम लोग आज सेलिंग करते हुए नज़र आए। फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स के फिगर्स निस्बतन ज़्यादा हैं, मगर कहीं भी कोई पैनिक सेलिंग नज़र नहीं आती, ना आज नज़र आ रही है ना कल थी। तो बड़ी जिस तरह मैंने पहले लिखा है कि बहुत ही पुरसुकून और कंफर्टेबल सिचुएशन थी मार्केट की, अपार्ट फ्रॉम दैट मोमेंट जिसमें हमें पैनिक देखने को मिला। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि आज हमारा लास्ट डे होगा। तो जो लोग कराची से बिलोंग करते हैं और सेफली इन्वेस्ट और हमारी कॉलों से मुतमईन है, मैं स्पेसिफिकली उन लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं। मैं ज़्यादा उनको टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग माई कॉल्स ऑन डेली बेसिस। उनके पास स्क्रिप्ट कॉल आती है, तो उस स्क्रिप्ट कॉल को बेहतर तौर पे समझना और उसको एग्जीक्यूट करना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कराची के लोग हैं वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि कराची के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि हम पंजाब को टारगेट करें।
इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हम फिर अपना कोर्स रखेंगे और हम देखते हैं। पहला प्लान हमारा इस्लामाबाद का है, तो इसलिए कराची का नंबर फिर देर में आएगा। फौरी तौर पे हम कोई दूसरा कोर्स प्लान कराची में शायद ना कर पाएँ, तो ज़रूर इसके बारे में सोचें, स्पेशली माय व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स, क्योंकि उनकी मेरी इंटरेक्शन रोज़ाना की है और मेरी स्क्रिप्ट कॉल उनको डेली मिलती है, और वो लोग जो हैं उसको किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो मेरे लिए एक हमेशा एक सवालिया निशान होता है। अगर उसको सही एग्जीक्यूट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला प्रॉफिट में रहेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। बहरहाल इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से अगर मैं देखूं तो पोम्पियो साहब ने सऊदी अरब को कहा है कि इसराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मल करें, तो मेरा ख्याल है उनके रिलेशन पहले ही इसराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, तो मज़ीद क्या चाह रहे हैं वो मुझे नहीं पता। वर्ल्ड बैंक अप्रूव 12 बिलियन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। अच्छा, इसके हवाले से मैं बताऊं, कोविड-19 की वैक्सीन पे दबाव पड़ना शुरू हो गया है और नाउ पीपल मतलब द इंस्टीट्यूशंस आर फोकसिंग ऑन दिस। आज मैंने खबर पढ़ी कि फेसबुक ने कहा कि जो भी कोविड के ख़िलाफ़ बात करेगा उसको फेसबुक पे ऐसी वीडियोस या ऐसी गुफ्तगू बैन की जाएगी। सेम स्टेटमेंट मैंने यूट्यूब वालों का पढ़ा कि यूट्यूब वाले भी कह रहे हैं कि ऐसी तमाम मटेरियल जो है जो वैक्सीन के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसको रोका जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है कैंपेन कोविड-19 वैक्सीन की शुरू होने जा रही है, और मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ इट, डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, मगर बहरहाल एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको देख रहा हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर द कंपनी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग या जो भी होती है उसकी, उसको बनाना, उसको बेचना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसकी जो रोलिंग है इसका असर पूरे दुनिया की इकॉनमी पे पड़ेगा। इस वजह से इस खबर पे मैंने इतनी डिटेल में बात की। वॉल स्ट्रीट एज हायर्स दैट ओपन ऑन स्ट्रॉन्ग बैंक रिपोर्ट्स, ठीक है। और अच्छा, वेल्स फार्गो और गोल्डमैन सैक, इनके प्रॉफिट्स की बात जरा थोड़ी सी परेशान को, नॉर्मल बात है, कोई अनहोनी बात नहीं है। क्रूड ऑयल थोड़ा ऊपर गया है और IEA हेल्स Q4 स्टॉक पाइल ड्रॉ। अच्छा, लोकल न्यूज़ में पाकिस्तान इकॉनमी जो है कुड ग्रो बाय ओनली 1%, इन्फ्लेशन बाय ओनली 1%, इन्फ्लेशन में क्रॉस अबव 10%, एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल फर्दर जंप बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये रिपोर्ट शाये हुई है जो IMF ने मंगल के दिन रिलीज़ की है, यानी कि कल रिलीज़ की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत अच्छी खबर है हमारी इकोनॉमी के हवाले से, मगर बहरहाल मैं 1% पे भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे इकोनॉमी 1% भी ग्रो होती हुई फिल वक्त नज़र नहीं आ रही। तो अगर 1% की भी बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मामलात आगे बेहतर होने के चांसेस मैं अच्छी उम्मीद रखूँगा। पाकिस्तान टू एक्सपोज इंडियाज़ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये आजकल बड़ी अच्छी बात है कि और आई लाइक टू अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग दिस, कि वो हर फोरम पे इंडिया के वायलेशंस का जिक्र कर रहे हैं और बड़ी भरपूर क़ुव्वत के साथ कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये काम बहुत होता रहना चाहिए, और अगर वो मुझसे मशवरा मांगेंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि थोड़े पैसे खर्च करके पेड लॉबिंग भी करवाएं। दुनिया में इसके लिए लॉबिंग भी कराई जा सकती है, और US के सेनेटर इसके लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो हमें इस पर अगर पैसा भी खर्च होता है तो खर्च करना चाहिए, मगर हमें ये काम बहुत ज़ोर शोर से करना चाहिए। टोयोटा इंडस मोटर ने 40,000 रुपये टोयोटा यारिस पे बढ़ा दिए, मर्ज़ी उनकी, बढ़ा सकते हैं वो। मेरे ये तो एक फंडामेंटल न्यूज़ है, इस पे मैं तबसरा तो नहीं कर सकता, सिर्फ चूँकि इसकी अहमियत हमारी मार्केट से होती है तो मैंने यहाँ पोस्ट लगा दी है। माई पर्सनल फीलिंग
अबाउट द ऑटो सेक्टर इज़ रियली रियली बैड। मैं इसको बहुत ख़राब सेक्टर अपने हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि इसमें ना ये मुल्क की और इकॉनमी की भलाई का सोचता है, ना ही शेयर होल्डर के लिए कभी अच्छा सोचता है। गाड़ियाँ ओन पे बिक रही हैं और सब कुछ हो रहा है, शेयर प्राइस ऊपर जा रही है, सारा कुछ है, उसके बाद भी फिर उनके लॉसेस और उनके मसाइल, उनके रोने सिंस इस्टेब्लिश हुआ है उस वक्त से ख़त्म नहीं होते। मुझे ये सेक्टर जो है हमेशा से एक ज़रूरत महसूस होती है रेगुलेटर्स की कि पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर को रेगुलेट किया जाए और इसको सही से मॉनिटर किया जाए। ये बहुत गलत तरीके से बहुत हाई प्राइस पे व्हीकल्स बेच रहे हैं और अगर रियासत इसको टेक केयर नहीं करेगी तो कौन करेगा? उनका काम है ये। हम कंपैरिजन में जाएं तो दुनिया में ऐसा नहीं होता जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। और एक और बात बता दूं आपको कि पाकिस्तान की जो व्हीकल डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि ये सारा ऑटो सेक्टर मिलके भी पूरा नहीं कर पाता उसको। तो इन बातों को सोचना चाहिए और इनके दिमागों को सीधा करना चाहिए, चाहे इसके लिए कंपटीशन पैदा करना पड़े और कंपटीशन के बगैर भी इनके ऊपर कुछ ऐसे कानून लागू होने चाहिए। बहरहाल आई एम गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फॉरगेट इट। कीमतें गंदम की, आटे की और चीनी की जो बड़ी हैं मौजूदा हुकूमत में, वो कार्टेल जो है इसको ऑपरेट कर रहा है। तो भाई ये कोई ख़ास अहम न्यूज़ नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब हर एक को पता है कि पाकिस्तान में ये हमेशा से हो रहा है, तो सबकी आंखें बंद हैं, तो क्या कहा जा सकता है। डिस्पाइट द गवर्नमेंट, अच्छा ये बड़ी अच्छी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा ने के रेवेन्यू जो है उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है बावजूद मसाइल के। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी खबर है। चलें जनाब, आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जिस तरह मैंने कहा कि आज का सेशन बड़ा ही नॉर्मल और कंफर्टेबल था, ख़तई तौर पे इसमें कोई हैरानी या परेशानी की बात नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम दैट 15-20 मिनट का शो जो हुआ कि मार्केट नीचे गई और ऊपर आई, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आप अपडेट भी हो गए थे। तो लिहाजा हम बेसिकली वापस उस सिचुएशन में आके खड़े हो गए जिस सिचुएशन में हम कल थे। मगर एक चीज़ का फ़र्क पड़ा है, वो ये कि कल के मुकाबले में आज के क्लोजिंग के बाद बुल्स की जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा वाइबल नज़र आती हैं आने वाले सेशन में। और मुझे ऐसा लगता है कि कल जो है, आज के सेशन की क्लोजिंग ने कल बुल्स को थोड़ा सा और सपोर्ट किया है। तो बेशक ये थोड़ी सी रिस्की और डेयरिंग बात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सेफली इन्वेस्ट हमेशा कोशिश करती है डेयरिंग कॉल्स देने की। तो मैं मार्केट के आगाज़ के साथ ही कल एक्साइटमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 40,254-222 को मैं अपना इमीडिएट टारगेट समझ रहा हूँ मार्केट का, कि वो मार्केट आगाज़ के साथ इस लेवल को इंशाल्लाह टेस्ट करेगी और उसके बाद फिर वो आगे चलेगी। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मैं बुल्स का मोमेंटम रीगेन होता हुआ भी देख रहा हूँ। और मैं जो है कल 40,463 को अगला टारगेट और एट द मोस्ट 40,600 तक मार्केट को देख रहा हूँ। ये तमाम गुफ्तगू के बावजूद इसमें एक बात मैंने और आगे लिखी है कि ये तमाम जो एक्साइटमेंट की बातें मैंने की है, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नहीं भूलना, कतई तौर पे नहीं भूलना। पहला स्टॉप लॉस 40,052 के नीचे, ठीक है, उसके बाद 40,104 के नीचे, उसके बाद 40,222 के नीचे, उसके बाद 40,347 के नीचे, उसके बाद 40,409 के नीचे, उसके बाद 40,463 के नीचे। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और बात कही है कि एग्जॉर्शन थ्रेड अभी भी 39,936 के नीचे ही पाया जाता है। मेरी इस एक्साइटिंग या एक्साइटमेंट अगर आपको या मेरी कॉल में, मेरी आवाज़ में या मेरी गुफ्तगू में अगर ये तासुर मिल रहा है
कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कल के लिए, तो ऑप्टिमिस्टिक का लफ्ज़ तो ठीक है, मगर क़तई तौर पे कोई इस बात को ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट ने अपना ट्रेंड तब्दील करके बुलिश हो गई है। मैं ये क़तई तौर पे नहीं कह रहा। मार्केट को बुलिश होने के लिए अभी थोड़ा वक्त है, मे बी 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स चाहिए टूवर्ड्स नॉर्थ बाउंड। अगर ऐसा हुआ तो फिर मार्केट के अंदर, और आपको याद है कंफर्ट लेवल के हवाले से मैंने कहा था 40,792, 746 के ऊपर जब मार्केट रुक जाएगी तब मैं भूल जाऊंगा कि हाँ ठीक है जी, गिरावट की पॉसिबिलिटी और खौफ दिल से निकल जाएगा। उस वक्त तक मैं इस थ्रेट को बरकरार रखूँगा। तो इसका मतलब क्या है इस बात का जो दूसरा मतलब, आज इत्तेफाक से व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन भी हुई है इस हवाले से, सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ के हवाले से। ऐसी सूरत में जब तक इस्टेब्लिश नहीं होते बुल्स, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के बारे में सोच सकें, क्योंकि मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगाज़ के साथ मार्केट लॉन्ग के बारे में बात कर रही है, जिस तरह मैंने कहा कि मैं आगाज़ के साथ मार्केट में लॉन्ग्स बुल्स की एफर्ट देख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो टारगेट्स दिए हैं उन टारगेट्स पर हमको एग्जॉस्शन को एनालाइज, तज्जिया करना चाहिए बुल्स एंड बियर की पावर का। अगर कुछ एग्जॉस्शन नज़र आती है तो जो डेली ट्रेडर्स हैं, आई एम स्पेसिफिकली मैं पॉइंट कर रहा हूँ डेली ट्रेडर्स, क्योंकि दे आर द वन हु टेक डेयरिंग एंट्रीज, तो वो लोग शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के बारे में सोच सकते हैं। बट रिमेंबर, अगर एग्जॉस्ट हुआ 40,463 पे तो, या उससे पहले, तो स्टॉप लॉस होगा 40,463 के ऊपर, ठीक है। ये बात को सीखिए और समझिए। तो बहरहाल मैंने बड़ी तफसील से समझाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर कोई चीज़ रह गई है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, कमेंट बॉक्स में पूछ लें यूट्यूब के, और मेरी कॉल को शेयर करें, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर याद दहानी के लिए, कराची के लोग जो हैं वो स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप वाले, वो ये जो 17 तारीख को पहली क्लास है उसको ज्वाइन करने के बारे में ज़रूर एक बार सोचें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब करे। तमाम दुआएं मेरी आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।